modern times, another writer, Burgess, suggested four principles of distinction on the forms of government. जैसे स्टूडेंट्स मैंने आपको पहले ही बताया था, जैसे पॉलिटिकल थिंकर्स हैं वो क्या करते हैं, हर चीज़ों को एनालाइज करके, हर एस्पेक्ट को एनालाइज करके अपने व्यूज़ देते हैं। ऐसे ही जो मॉडर्न टाइम्स में राइटर्स आए, उनमें एक बहुत फेमस राइटर था जिनका नाम था बर्गीस। उन्होंने सजेस्ट किए थे चार प्रिंसिपल जो ये जितनी फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट है उनको आपस में डिस्टिंग्विश करते हैं, आपस में एक दूसरे से अलग करते हैं। So, on the basis of identity or non identity of state with this government, प्राइमरी और रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, उन्होंने बोला कि प्राइमरी और रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होनी चाहिए, यानी कि उसमें कोई एक ऐसा पर्सन होना चाहिए जो एक ग्रुप को रिप्रेजेंट करे, यानी कि लोगों को आगे प्रेजेंट करे। जैसे आपकी क्लास है, क्लास में हम एक मॉनिटर बना देते हैं ना, कैसे करते हैं कि अगर बच्चों को कोई परेशानी है या बच्चों के अच्छाई के लिए हम एक क्लास रिप्रेजेंटेटिव बना देते हैं, एक सीआर बना देते हैं, एक मॉनिटर बना देते हैं जो बच्चों की चीज़ों को आगे टीचर तक, प्रिंसिपल तक लेके जा सके। तो दैट इज़ व्हाट ही वाज टॉकिंग अबाउट। देन ही सेड ऑन द बेसिस ऑफ टेन्योर ऑफ एग्जीक्यूटिव, हेरिडिटरी और इलेक्टिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, या तो हेरिडिटरी और इलेक्टिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। हेरिडिटरी कौन सी होती है बेटा, जो इंसेस्टर से चली आ रही है, जो मैंने आपको बताया था अभी, राजा महाराजा के बच्चे, फिर उनके बच्चे, फिर उनके बच्चे। तो इस हेरिडिटरी में भी वो हेरिडिटरी है जो कि मेल डिसेंडेंट होता था, यानी कि बेटा, सन। या तो वो चला है या इलेक्टिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, यानी कि जिसे आम जनता ने इलेक्ट किया हो, अपना रिप्रेजेंटेटिव बनाया हो। देन ही सेड कि ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशन बिटवीन एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर, पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, उन्होंने बोला कि अगर हम अपने ऑर्गन्स की बात करें तो एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात करें तो फिर पार्लियामेंट्री या प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आनी चाहिए, जो कि हमारी आजकल है। यानी कि इस तरह की गवर्नमेंट आए जिसको लोग, आम जनता हर तरीके से सेलेक्ट करके आगे फॉरवर्ड करे, ताकि वो जो गवर्नमेंट है वो सबकी भलाई के लिए काम कर सके। देन he said on the basis of concentration and distribution of power, unitary और फेडरल गवर्नमेंट, उसने बोला कि अगर हम ये देखें कि पावर्स का डिस्ट्रीब्यूशन हो, यानी कि कौन क्या करेगा, किसी कितनी अथॉरिटी है, तो या तो यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, यानी कि एक ही अथॉरिटी हो, या फेडरल है, यानी कि सबको अपने अपने काम पता हो, ताकि किसी का भी रोल किसी से इंटरचेंज ना हो और किसी को परेशानी ना हो। इस तरीके की गवर्नमेंट आए। Locke presented simplified version of classification of government. अब एक दूसरे आए राइटर, मॉडर्न राइटर आए, स्टीफन लेलॉक। उन्होंने एक इजी वर्जन दिया गवर्नमेंट का, उनके हिसाब से और इसको सिंप्लीफाई किया जा सकता था और इजी तरीके से गवर्नमेंट को स्टैब्लिश किया जा सकता था। कैसे? ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन ऑफ सोवरेन पावर, गवर्नमेंट इज क्लासिफाइड इनटू टू, डिक्टेटरशिप एंड डेमोक्रेसी। उसने बोला कि अगर पावर्स की बात आए तो जो गवर्नमेंट है वो दो ही तरीके की होनी चाहिए, या तो वो डिक्टेटरशिप वाली आए, यानी कि सारी पावर उसके पास हो, या डेमोक्रेसी आए, यानी कि सारी पावर जनता के पास हो। उन्होंने कोई मिडल वाला नहीं निकाला। On the basis of method of acquiring power by the head of the state, the democratic government is classified into two, constitutional monarchy and the republic. उन्होंने ये भी बोला कि अगर हम स्टेट की बात करें या पावर्स की बात करें तो उनके हिसाब से मोनार्की या रिपब्लिक भी काम कर सकती है। मोनार्की मतलब जो किंग क्वीन का रूल था, रिपब्लिक का भी मतलब सेम ही होता है, यानी कि जो उनके यहाँ के जो लोग हैं, नोबल लोग हैं, जो राजघराने के लोग हैं, जो क्वीन हैं, उसके हिसाब से लोग काम करें। Then he said, on the basis of the relation between the executive and the legislative, the democratic government is classified into two, parliamentary form and presidential form of government. उन्होंने भी बोला कि पार्लियामेंट्री या प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो जाए तो भी अच्छा रहेगा, लोगों के हित में ही काम करेगी वो वाली गवर्नमेंट, जो कि बर्जीज ने भी बोला था इस बारे में।
On the basis of distribution of power between the center and the province, the government is classified into two, the unitary and the federal government. उन्होंने भी बर्गेस की ही बात को ऊपर रखा, उन्होंने बोला कि अगर हम पावर के डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो भी उनके हिसाब से ऐसे ही होना चाहिए, या तो यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आए या फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आए। इट्स अ वेरी यूनिक चार्ट स्टूडेंट। गवर्नमेंट की अगर हम बात करें तो दो तरीके की गवर्नमेंट के बारे में हमने बात करी। पहली थी हमारे डेस्पोटिक, दूसरी थी डेमोक्रेटिक। डेस्पोटिक वही हो गई डिक्टेटरशिप वाली गवर्नमेंट। डेमोक्रेटिक हो गई जो लोगों के हित में काम करे, लोगों की भलाई के लिए काम करें, यानी कि डेमोक्रेसी के साथ वर्क करें। तो इसी में दो तरह की और पावर ऐड हुई, कॉन्स्टिट्यूशनल और रिपब्लिक। कॉन्स्टिट्यूशनल क्या हुई, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जो कि सब कुछ लिखित है, कोडिफाइड है, बुक ऑफ रूल के साथ काम करे। रिपब्लिक मतलब जो लोग अपने आप ही उसको बना लें, जनरल सी बातों का ध्यान रखें, इस तरीके की गवर्नमेंट। तो कॉन्स्टिट्यूशन और रिपब्लिक दोनों में ही दो तरीके की गवर्नमेंट थी, यूनिटरी और फेडरल। यानी कि या तो एक हो अथॉरिटी, या फिर कुछ ग्रुप ऑफ पीपल हो जिनमें वो अथॉरिटीज डिस्ट्रीब्यूटेड हो। उसी को ही हमने आगे अगर और डिस्ट्रीब्यूट किया है, तो दोनों ही तरह की कॉन्स्टिट्यूशनल में भी और रिपब्लिक में भी उन्होंने ये वाली बात मानी कि जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बन रही है वो पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ही बने, ताकि जो गवर्नमेंट है उसके पास पूरे अधिकार हों, पूरे पावर्स हों कि वो लोगों के हित में, लोगों की भलाई के लिए कॉमन इंटरेस्ट के साथ वर्क कर सके।